हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ पर्यावरण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंध में, जो आने वाले सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक और महत्वपूर्ण होगी। इसी संबंध में बात कर रहा हूँ पहले प्रश्न की कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कब और कहाँ स्थापित किया गया था। ये 1958 में नागपुर, महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। अब बात करें कि यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसमें दूसरे प्रश्न की बात करूँ तो पहले पृथ्वी सम्मेलन या रियो 20+ कब और कहाँ हुआ था। यह 1992 में रियो और ब्राज़ील में हुआ था। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी। अगर आप इसकी बात करते हैं, इसका कार्य क्या करते हैं, जिस प्रकार हम अपने न्यायिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए जिला अदालतों में जाते हैं या हाई कोर्ट में जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, ठीक उसी प्रकार प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल हो गया, तालाब हो गया, वो नदी हो गया या डैम से संबंधित कोई मामला हुआ, तो इसका जो है निवारण जो है NGT के द्वारा किया जाता है। ठीक। अब करते हैं, भारतीय वन संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। यह देहरादून, उत्तराखंड में स्थित है। पांचवा प्रश्न है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है। यह है भोपाल में स्थित है। जैसे है कि वनों का सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है, देहरादून के द्वारा किया जाता है। तब वनों का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है, भोपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक। हम बात करते हैं कार्बन क्रेडिट की अवधारणा कब उत्पन्न हुई थी। अर्थात पर्यावरण में जो कार्बन की मात्रा अधिक है, उसको किस प्रकार से कम किया जाए, ये अवधारणा किस सम्मेलन में लिया गया था। इस यह सम्मेलन था पृथ्वी सम्मेलन, जो कि रियो ब्राज़ील में होता है 1992 में। ठीक। इसी समय में बात करते हैं सातवें प्रश्न की कि राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था। यह 5 जून 1972 से यह 5 जून 1972 में हुआ था। बात करें कि इको मार्क किस प्रकार के भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। यह पर्यावरण के प्रति जो है मैत्रीपूर्ण हो, अर्थात जिन उत्पादों के द्वारा पर्यावरण में किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। इसी प्रकार का बात करें कि अन्य मार्कों के संदर्भ में जैसे हो गया एग मार्क। एग मार्क दिया जाता है कृषि संबंधी उत्पादों के लिए। ठीक। उसके वजह से होता है हॉल मार्क, ये जो होता है सोने के आभूषणों की गुणवत्ता के लिए दिया जाता है। ठीक। इसी के प्रकार होता है ट्रेड मार्क। ट्रेड मार्क दिया जाता है तुम्हारा खाद्यान्न वस्तुओं की गुणवत्ता के लिए। ठीक। अब बात करें कि स्टॉकहोम सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। यह होता 1972 में स्वीडन में। ठीक। बात करें कि कोटो प्रोटोकॉल कब और कहाँ होता है। यह 1997 में हुआ था और इसका उद्देश्य था कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को किस प्रकार से कम करना है। अगर ग्रीन हाउस गैसों की बात करूं, जैसे CO2 हो गया, CH4 हो गया, N2 हो गया, जलवाष्प हो गया, CFC हो गया, ओजोन हो गया और N2 हो गया। ठीक। एक बार प्रश्न को दोबारा रिकॉल करके देखते हैं कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कब और कहाँ स्थापित हुआ था। ये 1958 में नागपुर, महाराष्ट्र में। पहला पृथ्वी सम्मेलन या रियो 20+ कब और कहाँ हुआ था। 1992 में रियो ब्राज़ील में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT की स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 2010 में। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, देहरादून, उत्तराखंड में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है, भोपाल, मध्य प्रदेश में। अर्थात वनों का सर्वेक्षण देहरादून से, वनों का प्रबंधन भोपाल से। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा कब उत्पन्न हुई थी, तो पृथ्वी सम्मेलन रियो और ब्राज़ील में 1992 के समय। राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था, तो 5 जून 1972 से। इको मार्क किस प्रकार के भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि एग मार्क दिया जाता है कृषि उत्पादों के लिए, हॉल मार्क दिया जाता है स्वर्ण आभूषणों के लिए, और ट्रेड मार्क दिया जाता है खाद्यान्न वस्तु की गुणवत्ता के लिए। ठीक। बात स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1972 और स्वीडन में।
क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो ये हुआ था 1997 जापान में। इसका उद्देश्य क्या था? ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को किस प्रकार से कम किया जाए। जैसे ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से हैं? CO2 हो गया, CH4 हो गया, N2 हो गया, जल वाष्प हो गया, CFC होगा, O3 हो गया और N2 हो गया। बात करें 11वें प्रश्न की, बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? यदि पारित तो 1986 में हुआ था। लेकिन बात करें 2-3 फरवरी 1984 की, जब मध्य प्रदेश के भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। और उस रिसाव के कारण जो है वहाँ पे 4000 से अधिक लोगों की क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक। और अब भारत सरकार को लगा इस प्रकार की दोबारा कोई घटना न हो, इसके लिए भारत सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया था। ठीक। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कब हुई थी? इसकी घोषणा हुई थी 1988 में। और इसके तहत यह निष्कर्ष किया गया कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग प्रत्येक 2 वर्ष के बाद अपनी वन संबंधी रिपोर्ट को जारी किएगा। तो कई बार पूछता भी है कि जो जो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में है, वो अपने कितने वर्षों के बाद अपना रिपोर्ट जारी करते हैं? और 1 वर्ष, 2 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो इसका आंसर हो गया 2 वर्ष में जारी, प्रत्येक 2 वर्ष में अपनी रिपोर्ट जारी करता है। ठीक। इसमें यह भी निश्चित किया गया कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33% जो है क्षेत्रफल पर जो है वनों का होना अनिवार्य है। ठीक। बात करें प्रश्न नंबर 13 की, कि राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब हुई थी? तो इसकी घोषणा होती 2002 में। फिर राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब हुई थी? ये हुई थी 2004 में। बात करें 15 प्रश्न की, पग मार्क तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसमें उसके शब्द से लेकर पग, पग में पैर, मार्क में चिन्ह, अर्थात पैर के चिन्हों का प्रयोग जो है वन्य जंतुओं की जनसंख्या का आकलन के, वन्य माने जंगली जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए किया जाता है। बात करें पर्यावरण के लिए ग्रीन आर्मी किस देश ने प्रारंभ की थी? तो ये क्या थी? ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी है कैनबरा। इसी प्रकार एक अन्य देश ऑस्ट्रिया है। ठीक है। वो ऑस्ट्रेलिया जो है यूरोप महाद्वीप का देश है, उसकी राजधानी जो है वियना है। ठीक। बात करो 17 प्रश्न की, ग्रीन वॉश क्या प्रदर्शित करता है? यह पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। ठीक। बात करें 18 प्रश्न की, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? यह है एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। ठीक। अब बात करें प्रश्न नंबर 19 की, तो रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? इसका शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। आपको पता है कि रियो 20 घोषणा पत्र 1992 में हुआ था। ठीक। तो इसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए एक लंबा घोषणा पत्र, एक नियमावली बनाई गई थी, जिसका शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 के, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ये उसका मुख्यालय है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। ठीक है। और नीदरलैंड का एक शहर है द हेग। ठीक। यहाँ पे जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है और न्यायालय का क्या है? मुख्यालय। और इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह। यह कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है। एक बार जरा रिकॉल करके देखें कि प- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? वर्ष 1986 में। राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कब हुई थी? 1988 में। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब हुई थी? 2002 में। और राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब हुई थी? 2004 में। पग मार्क तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वन्य जंतुओं की जनसंख्या आंकलन के लिए। बात कर 16 क्वेश्चन, पर्यावरण के लिए ग्रीन आर्मी किस देश ने प्रारंभ किया था? तो ये क्या था? ऑस्ट्रेलिया ने। बात कर ग्रीन वास क्या प्रदर्शित करता है? पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? एक एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? ये था द फ्यूचर वी वांट।
बात करें क्वेश्चन नंबर 20 के, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? यह एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। ठीक, इसी नोट्स के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।